नमस्कार, आप देख रहे हैं विपक्ष ऑलवेज वेदम। मैं हूं परवीन शेख। चुनावी राज्यों केरल और बंगाल में लेफ्ट पार्टियां आपस में ही भिड़ती दिख रही हैं। केरल में सीपीआई और सीपीआईएम में मुस्लिम वोटों को लेकर जंग तेज है। इधर केरल लेफ्ट पार्टियों का आखिरी किला है, लेकिन लेफ्ट पार्टियों के अंदरूनी झगड़ों और गुटबाजी ने केरल में स्थिति और कमजोर कर दी है। इस बीच जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस भी बड़े तनाव से गुजर रही है। एनसी के चीफ फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीरी शॉल बेचने वालों पर हो रहे हमलों को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि यह हमारी नियति है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनका लक्ष्य कुछ और ही है। वो हिटलर की राह पर चल रहे हैं और हिटलर जैसी व्यवस्था कायम करना चाहते हैं। बड़ा बयान तो महाराष्ट्र की राजनीति से भी आया, जो कांग्रेस की दिक्कतों को और बढ़ाने वाला है। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से कर दी, जिस पर सियासी हंगामा खड़ा हो गया है। इन मुद्दों पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, लेफ्ट पार्टियां केरल में जिस तरह मुस्लिम वोटों के लिए लड़ रही हैं, तो ये क्या संकेत है? देखिए, क्या लड़ेगी वो, ये वायरस तो अब अपने हर वायरस का एक उम्र होता है। वामपंथ एक वायरस हिंदुस्तान को लग गया था जी, और धीरे धीरे आरएसएस वालों ने जो है फिनिट मार मार करके सब जगह से भगाया। आज से 20 साल पहले लोग कहते हैं कि भाई 4 स्टेट पे लेफ्ट है, एक केरल, दूसरा बंगाल, तीसरा त्रिपुरा और चौथा जेएनयू। जेएनयू को भी अलग किला मानते थे, है ना। तो यूनिवर्सिटी तो वहाँ तो ख़त्म ही हो गया, वहाँ पे कोई अब लेफ्ट वेफ्ट है नहीं। वो सारे लोग जो है इकट्ठा करके, माने वैसा लेफ्ट क्या जो अंबेडकर करे जी, है ना, गांधी करे, माने ऐसे बेवकूफ़ वामपंथियों का क्या इलाज किया जाए जो अपने आप को लिबरल कहे। आप बात समझिए कि डेमोक्रेटिक हैं, लिबरल हैं, है ना, तो वो गधे हैं, वो वामपंथी नहीं है। खैर, अब हर जगह से तो बीजेपी भगा दी, ममता बनर्जी ने भगाया, लेकिन साफ किया बीजेपी ने। आप इस चीज को समझिए, सत्ता से निकाला, लेकिन सत्ता से निकलने के बाद गायब तो नहीं हो जाती, लेकिन वहां पोछा जो मारने का काम वो बीजेपी ने कर दिया। अब वहां पे खत्म है, जीरो। अब एक किला बचा हुआ है जो इस बार ढहेगा, और इसी की शुरुआत हो गई है, इसी की शुरुआत हो गई है। अभी लोकल बॉडीज के इलेक्शन में, और खास करके जिस तरीके से त्रिवेंद्रम लूज कर गए, और एक और कोई शहर में नाम भूल रहा हूं, जहां कांग्रेस वाले थोक में आ गए इधर, और वहां लेफ्ट जो है अकेले पड़ गई, हार गई। वो तो कांग्रेस वाले को गाली दे रहे थे कि भाई ये तो पहले से प्री प्लान था, ऐसा कर दिया, हमारे साथ धोखा हो गया। तो अब जब होता ये है कि जब तक आप जीतते रहते हो सब कुछ अच्छा लगता है, और हारते हो तो बवाल मचता है। अब सीपीआई वालों ने एक मीटिंग की और ये कहा कि देखो भाई, एंटी इनकम्बेंसी है, और भी कई सारे लोग जुड़ गए उसमें। अलग उसका जो है वहां पे एलडीएफ का मतलब सिर्फ एलडीएफ नहीं है कि लेफ्ट है, मतलब सीपीएम है, सीपीआई है, या 3-4 लेफ्ट पार्टीज है। एलडीएफ जो वहां अगर लिस्ट आप देखेंगे कि बड़ी लंबी चौड़ी, और आरजेडी वाले भी है उसमें। आप देखिए कि किस तरह का नेफेरियस किस्म का डिजाइन है। यहां वो आरजेडी वाले भी घुसे हुए हैं, वहां पे एनसीपी शरद पवार भी घुसा हुआ है। बताइए एलडीएफ क्या लेफ्ट से लेना देना है तुमको? तो अभी जो हार हुई है, जो एंटी इनकम्बेंसी है, और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से जो विपक्ष का स्पेस वो ले रही है, उसकी वजह से आप देखिए कि उसमें अलग अलग जो है रिपरकशन, अलग अलग जो सामाजिक धार्मिक अलग अलग संगठन जो है वो अब पोजीशनिंग ले रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि लेफ्ट जिस तरीके से बर्बाद हुआ अचानक से त्रिपुरा में, जैसे बर्बाद हो गया अचानक से पश्चिम बंगाल में, वही हाल केरल के अंदर होने जा रहा है। यानी लेफ्ट की स्थिति और ज्यादा कमजोर होती हुई नजर आ रही है केरल के अंदर। लेकिन राजीव सर, सीएम पिनरई विजयन के जो बयान आ रहे हैं, तो वो कौन कौन सी चुनौतियों से जूझ रहे हैं केरल में? देखिए, पिनरई विजयन का तो अंतिम कार्यकाल है, वहां पार्टी की बात है, वामपंथी पार्टियां यानी सीपीआई और सीपीएम मुख्य तौर पर,
और इन दोनों पार्टियों में आपस में झगड़ा इसलिए चल रहा है कि जो इन लोगों का बेहतर स्पेस वाली जगह है केरल के अंदर, और जो इसका वोट का आधार है, बेस है, वो खिसकता जा रहा है, और खिसक कर वो यूडीएफ यानी कांग्रेस की तरफ नहीं जा रहा, वो जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ। और जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि जैसे त्रिपुरा भारतीय जनता पार्टी ने वामपंथियों से छीना, जैसा वामपंथियों को खत्म कर दिया पश्चिम बंगाल में, वैसे ही वामपंथी खत्म करने का अभियान लगता है भारतीय जनता पार्टी ने केरल में चला रखा है। अगर नॉर्थ केरल में जाएंगे तो वहां पर यूडीएफ यानी कांग्रेस के गठबंधन की स्थिति थोड़ा ज्यादा मजबूत होती है। सेंट्रल केरल में ये कांग्रेस को मजबूत करता है मुस्लिम लीग, और साउथ केरल में ये जो तिरुवनंतपुरम है वहां पर एंटी इनकम्बेंसी का ही असर था कि पिछले लोकसभा चुनाव में कुछ बेहतर तरीके से शशि थरूर भी जीत गए, लेकिन वहां पर पिछले विधानसभा में भी 44 सीटें अकेले ये एलडीए वाले जीत कर आए थे। अब क्या स्थिति है? अब अगर तिरुवनंतपुरम में लोकल बॉडी चुनाव में कांग्रेस नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी जीतती है, ममल्लपुरम में जहां पर ये नटेशन ने जो बार बार कहा है उसके बारे में, जो नारायण गुरु परिपालम योगम के जनरल सेक्रेटरी हैं, और वो बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं। पहले उन्होंने कहा कि 2040 तक केरल में मुस्लिम बाहुल क्षेत्र हो जाएंगे, यानी स्टेट ही मुस्लिम बाहुल हो जाएगा, और उसने अच्युतानंद का उदाहरण दिया। उसके बाद उन्होंने मल्लपुरम में जाकर कहा कि यहां तो अलग देश ही चल रहा है, वहां पर 70% मुसलमान है, जहां सारी सीटें लगभग मुस्लिम लीग को मिलती है। 25 सीटों पर चुनाव लड़ती है मुस्लिम लीग, और 10 से 15 सीटें वो जीत कर आती ही आती हैं हर बार में। लेकिन वहां पर जो उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ बोला, तो उसके बाद समस्या ये पैदा हो गई कि ये अब किसके साथ जाएंगे। लेकिन उस समय नटेशन के बयान के बाद इनको लगने लगा कि हिंदुओं का सेंटीमेंट इनके साथ जुड़ रहा है, अब ये किसके साथ जाएंगे, कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ तो न चले जाए। इसलिए पिनरई विजयन उनके साथ जाकर मुलाकात की, उनको अपने गाड़ी में घुमाया और उनसे गठबंधन की बात की, क्योंकि एसएनडीपी हमेशा से लेफ्ट के साथ ज्यादातर रहती थी। एजवा समुदाय के संगठन है और 33% के करीब वहां एजवा का पॉपुलेशन है। तो ऐसे में जो लगातार नटेशन मुसलमानों के खिलाफ बोल रहे थे, पिनरई विजयन को लगने लगा मुसलमान नाराज हो जाएंगे, तो ऐसे स्थिति में हिंदू हमारे खिलाफ चला जाएगा और फिर भारतीय जनता पार्टी उभर कर सामने आ जाएगी। लेकिन मुसलमानों के खिलाफ बोल रहे हैं, उनसे पिनरई विजयन मुलाकात कर रहे हैं, यानी सीपीएम के लीडर, तो सीपीआई वाले नाराज हो गए कि नहीं, तुम हिंदुओं के चक्कर में मुसलमानों का वोट खा रहे हो। और यही स्थिति हुई कि मुस्लिम बाहुल इलाकों में सीपीएम सीपीआई का लोकल बॉडी इलेक्शन में ये जो निकाय चुनाव चल रहा था, सुपड़ा साफ हो गया और भारतीय जनता पार्टी हर जगह पर अपनी उपस्थिति दिखाई। तिरुवनंतपुरम में उन्होंने मेयर बना दिया, डिप्टी मेयर बना दिया, पूरी सीटों पर कब्जा कर लिया। तो ऐसे में इन लोगों की समस्या बढ़ गई है कि अगर साउथ से बढ़ता हुआ सेंटर तक बीच के कुछ 60-70% मुस्लिम इलाकों को छोड़ दो, तो फिर नॉर्थ तक अगर केरल के अंदर भारतीय जनता पार्टी बेहतर स्थिति बना लेती है और शशि थरूर जो इस समय कांग्रेस के खिलाफ चल रहे हैं वो भी सामने आ जाते हैं, एसएनडीपी का समर्थन अगर भारतीय जनता पार्टी को मिल जाता है, तो ऐसी स्थिति में तो इस बार कोई ऐसा चमत्कारिक रिजल्ट आ जाएगा जिसकी कल्पना न राहुल गांधी कर पाए होंगे न पिनरई विजयन कर पाए होंगे। ये स्थितियां चल रही है, सब भ्रमित हैं। मुसलमान को खुश करो, हिंदू नाराज, क्रिश्चियन को खुश करो, मुसलमान नाराज, और यही स्थितियों में ये लोग बीच में झूल रहे हैं। यानी केरल में तेजी से समीकरण बदल रहे हैं, लेकिन इस बीच कांग्रेस के भी समीकरण बदलते ही नजर आ रहे हैं कि बाद एक नेता जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं उससे सिर्फ पार्टी की दिक्कत बढ़ रही है। अब नाना पटोले ने तो हद ही कर दी, उन्होंने राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से कर दी। देखिए, केरल के अंदर अगर कांग्रेस पार्टी इस बार क्लियर कट बहुमत लेकर के नहीं आई, तो आप ये समझिए कि भारतीय जनता पार्टी केरल के अंदर में एक बहुत ही मजबूत स्थिति में आ जाएगी। और इन कांग्रेस के लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या केरल के अंदर चर्निंग हो रहा है, ये जनता से बिल्कुल अलग। अब ये नाना पटोले किस प्रकार का ये व्यक्ति, मैंने चमचागिरी की इसने सारी पराकाष्ठा जो है उसने लांग दी। भाई
एक शख्स जो अभी तक राम जन्मभूमि में दर्शन करने नहीं गया जी, उसकी आप तुलना कर दे रहे हो। भाई क्यों कर रहे हो? रामचंद्र जी का अक्स नजर आता है तुमको? मोतियाबिंद की बीमारी हो गई है, या तुमने अपना धर्म परिवर्तन करा लिया है? बन जाना है तुमको, कोई और धर्म अपना लेना है तो अपना लो। ये बदतमीजी इस तरह की जो ये लोग करते हैं, दे टेक हिंदूज फॉर ग्रांटेड। किसी दूसरे धर्म के मसीहा पैगंबर को जोड़ करके बता दो। अभी जो है ऊपर से 6 इंच जो है वो कम करने का नारा लगना चालू हो जाएगा। ये तमाशा, तुम्हारी दलाली और तुम्हारी चमचागिरी का जो है, तुमको कोई नहीं मिलता है, हिंदू धर्म को गाली दे दो। भगवान श्री राम का अक्स नजर आ रहा है। जो कोई सुनेगा, जिस हिंदू को ये बात कान में जाएगी, वो नाराज नहीं होगा। ये किस तरह के आदमी हैं ये लोग, और किस लिए कर रहे हो? भाई राहुल गांधी को पार्टी करने से फुर्सत नहीं है, विदेश और क्लब जाने से फुर्सत नहीं है, और तुमको उसमें भगवान श्री राम नजर आ रहे हैं। माने होते कौन हो तुम भाई? तो ये जो चमचागिरी का जो पूरा कल्चर कांग्रेस पार्टी के अंदर है, भाई चमचागिरी करना है, सब पार्टी में होता है, सब लोग करते हैं। वह हिंदू देवी देवताओं को अलग रखो। ऐसे ही सोनिया गांधी को बना दिया था यूपीए के दौरान देवी दुर्गा, 44 सीट पे आकर के सिमट गया था, और बनाते रहो देवी दुर्गा। और ये देखिए वाहियात किस्म के लोग हैं, जिसको कह सकते हैं इन लोगों को राजनीति करनी नहीं है, अपना कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, 5 सेंटेंस बोलने नहीं आता, और ये सब माल कमाओ, भ्रष्टाचार करो और राजनीति चमकाओ, दलाली करके, चमचागिरी करके। बिल्कुल, कांग्रेस की स्थिति तो ये नेता मुश्किल में डाल ही रहे हैं पार्टी को। लेकिन राजीव सर, इस बीच जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस भी एक बड़े तनाव से गुजर रही है, उसकी वजह क्या? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, ये दोनों की स्थिति एक ही जैसी हो गई है जी। जैसे कांग्रेस पार्टी में डॉक्टर साहब ने कहा कि जिस तरीके से चमचागिरी वाला गैंग हावी हो रहा है, इसी के खिलाफ तो दिग्विजय सिंह ने बोला था। ये संघ की बात करते हुए, कैडर की बात करते हुए, उन्होंने क्यों लास्ट में जय सिया राम बोला? उनका सवाल यही था, और कांग्रेस के पुराने नेताओं का सवाल भी यही है कि राहुल गांधी का एजेंडा, राहुल गांधी के चमचागिरी में, ये राहुल गांधी के पक्ष में बोलने के लिए इस कदर आगे बढ़ जाते हैं कि कांग्रेस को नुकसान उसके साथ होता है। अगर राहुल गांधी को भगवान श्री राम से तुलना कर देंगे, भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को पिक कर लिया। अब महाराष्ट्र में स्थिति देखिए, बीएमसी चुनाव में इसका असर दिखाई पड़ जाएगा। कांग्रेस ऐसे ही कैंडिडेट विहीन हो रही है, अब 0 सीट पर आकर टिक जाएगी, ऐसी स्थितियां पैदा हो रही है। इसलिए जैसे कांग्रेस में एक परिवार विशेष के चापलूसी को लेकर एक तरफ कंपटीशन चल रहा है और दूसरे कांग्रेस के बचाने वाले नेता सामने आ रहे हैं, वही स्थिति नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी है। वो भी परिवारवादी पार्टी, चाहे फारूक अब्दुल्ला हो, शेख अब्दुल्ला हो या फिर उमर अब्दुल्ला हो, एक ही परिवार की पार्टी है। अब वहां पर कुछ नेता जो ग्राउंड में काम कर रहे हैं, उनको लगने लगा है कि अगर ये परिवारवादी पार्टी में हम लोगों का कोई भाव ही नहीं होगा, हम लोगों की बात ही नहीं सुनी जाएगी, ये केवल अपने इर्द गिर्द 4-5 लोगों को रखेगा, उसी से एजेंडा सेट करेगा, एक मीटिंग तक नहीं होती है पार्टी की कि हम आगे बात कर सके कि हमें स्टेटहुड चाहिए या नहीं चाहिए। हम इसी तरह से केंद्र सरकार के साथ कोऑर्डिनेट करके, बेहतर समन्वय स्थापित करके जम्मू कश्मीर में कुछ ऐसा काम करें, बेहतर काम करें, ताकि पार्टी आगे भी सर्वाइव करती रहे। तो उन लोगों ने धीरे धीरे उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ बात करने शुरू कर दी है। अब फारूक अब्दुल्ला को लगने लगा कि सेंटीमेंट बदलना पड़ेगा, अगर हमें अपनी पार्टी पर होल्ड रखना है तो जनता को, वहां के घाटी के क्षेत्र के मुसलमानों को खुश करना पड़ेगा। और फारूक अब्दुल्ला आ गया कि देखो हिटलरवादी व्यवस्था चल रही है, शॉल बेचने वाले जो अलग अलग इलाकों में जाते हैं उन पर हमले किए जा रहे हैं। क्यों हमले किए जा रहे हैं? ये तुम्हारी ही करनी है, हमले करने के पीछे भी तुम्हारी ही क्या धारा है, क्योंकि तुम लोगों ने ऐसी व्यवस्था बना ली घाटी के क्षेत्रों में और ऐसे
पेश करने लगे। ये बार बार फारूक अब्दुल्ला पाकिस्तान के लिए मीडिएटर का काम करता रहा और इन लोगों ने वहां के मुसलमानों को ऐसा बदनाम कर दिया है। इस बीच जितने ये कश्मीर के मुस्लिम अलग अलग इलाकों में पकड़े गए, डॉक्टरों का नेटवर्क पकड़ा गया, दूसरे जगह पर वहां के लोगों के बारे में क्या सोच और विचार पैदा होगा, ये तो फारूक अब्दुल्ला को बताना चाहिए कि तुमने ऐसी व्यवस्था क्यों की। इसीलिए उसके पार्टी के कुछ नेता नाराज चल रहे हैं कि ये पूरा परिवार जम्मू कश्मीर में अपनी अय्याशी के लिए पार्टी को गर्त में डाल रहा है। इसलिए ये कुछ नेता, चाहे सांसद हो, 2 सांसद तो अभी फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ चले गए हैं और उसके बाद 10-12 विधायक ऐसे हैं जो फारूक अब्दुल्ला की पार्टी से नाराज हैं। आगे देखिए, कुछ समय में वहां सीएम बदल जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। राजीव सर, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। केरल में इस बार विधानसभा चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है। केरल में बीजेपी की बढ़ती ताकत ने लेफ्ट के समीकरण बिगाड़ के रख दिए हैं। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन हारते हैं तो ये लेफ्ट के लिए राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा झटका होगा। कांग्रेस के लिए केरल बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि राहुल गांधी के करीबी केसी वेणुगोपाल और प्रियंका गांधी वाड्रा यहीं से संसदीय राजनीति से जुड़े हैं। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस में बढ़ती गुटबाजी बड़े बिखराव की तरफ इशारा कर रही है। कांग्रेस भी टुकड़े टुकड़े होने की कगार पर है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।